हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बन गई। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि यह कोई किस्सा कहानी या अफवाह नहीं है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के साथ घटी असली दास्तान है। मैं एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता हूं। हमारा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहरी हिस्से में है। हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं है। अब्बू यूसुफ अली, अम्मी नसीमा, मेरी छोटी बहन नाजिया और मैं। अब्बू पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और ज्यादातर माल ढुलाई के लिए लंबे सफर पर रहते हैं। अम्मी एक आम औरत की तरह घर और हमें संभालती हैं। हमारी जिंदगी आम घरों की तरह ही चल रही थी। गरीबी थी, लेकिन इज्जत और सुकून भी था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता कि किस अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। यह घटना साल 2017 की है। दिसंबर का महीना था। ठंडी रातें, धुंध से ढका आसमान और गांव के बाहर वीरान रास्ते। अब्बू उन दिनों बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें एक अजीब सी चीज सताने लगी थी। शुरुआत हमें तब महसूस हुई जब अब्बू रात को घर लौटते तो अक्सर खामोश रहते। पहले जैसे हंसते बोलते अब्बू अब चुप रहने लगे थे। कभी कभी तो वे बीच रात में उठकर आंगन में खड़े रहते और अजीब सी नजरें आसमान पर गड़ाए रहते। अम्मी अक्सर कहती, यूसुफ, तुम्हें क्या हो गया है? न काम की फिक्र है न घर की, सारी रात जागते रहते हो। अब्बू सिर्फ इतना कहते, कुछ नहीं नसीमा, बस थक जाता हूं। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर छुपा रहता, जैसे वे किसी से भाग रहे हों या कोई चीज उनका पीछा कर रही हो। अब्बू का काम लंबी लंबी यात्राओं का था। कई बार उन्हें रात में सुनसान हाईवे पर अकेले ट्रक चलाना पड़ता। धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया कि जब भी वो कुछ खास रास्तों से गुजरते, उन्हें ट्रक के पीछे बच्चों की हंसी सुनाई देती। हाँ, बच्चों की हंसी। अब्बू कहते कि वो हंसी डराने वाली नहीं होती, बल्कि मासूम बच्चों जैसी लगती है। लेकिन जब वो शीशे में देखते तो पीछे अंधेरा और धुंध के अलावा कुछ नहीं होता। शुरुआत में अम्मी ने इसे उनकी थकान समझा, लेकिन धीरे धीरे हालात अजीब होते गए। एक रात दिसंबर की ठंडी हवाओं में जब पूरा गांव सो रहा था, अब्बू हड़बड़ाकर घर लौटे। उनके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे हुए थे। चेहरा पसीने से तरबतर था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा अब्बू कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बू? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इमरान, मैंने उन्हें देखा है। वो बच्चे। मैं और अम्मी सन्न रह गए। अम्मी ने डांटा, कौन बच्चे? अल्लाह का नाम लो, पागलपन मत करो। लेकिन अब्बू जिद पकड़कर कहने लगे, नसीमा, वो हकीकत हैं। 3 बच्चे, जलती हुई आंखें, औरत कसम, वो मेरे ट्रक के सामने खड़े थे। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक साया उतर आया। उस रात अब्बू पूरी तरह कांप रहे थे। अम्मी ने उन्हें पानी पिलाया और कुरान शरीफ की आयतें पढ़कर उन पर दम किया। कुछ देर बाद उनकी हालत थोड़ी संभली, लेकिन उनकी आंखों में जो खौफ था वो मेरे दिल में घर कर गया। मैंने धीरे से पूछा, अब्बू, आपने क्या देखा था? अब्बू ने गहरी सांस ली और बोले, इमरान, मैं बरेली वाले रास्ते से लौट रहा था। रात बहुत अंधेरी थी, धुंध इतनी कि सड़क के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स में 3 छोटे छोटे बच्चे नजर आए। वे बीच सड़क पर खड़े थे। मैं सिहर गया। फिर आपने क्या किया? मैंने ब्रेक मारे और जब ट्रक रुका तो देखा कि वो बच्चे वहीं खड़े हैं। उनके जिस्म बेहद दुबले, हड्डियां बाहर निकली हुई और आंखें, अल्लाह कसम, उनकी आंखें लाल लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। अब्बू की आवाज कांप रही थी। मैं बाहर निकला तो वो तीनों बच्चे मुझे घूरने लगे और फिर एकाएक गायब हो गए। अम्मी ने घबरा कर कहा, तौबा तौबा, ये सब शक्लें जिन्नात की हैं। इंसान के बच्चे ऐसे नहीं दिख सकते। यूसुफ, ये सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अब्बू चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में मैंने वो डर साफ देखा जिसे कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकता था। हम सब ने सोचा शायद अब्बू थकान या वहम से परेशान हैं, लेकिन अगली रात फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सोच बदल दी। उस रात मैं और बहन नाजिया कमरे में पड़ रहे थे। अम्मी खाना बना रही थीं और अब्बू आंगन में ट्रक की चाबी संभाल रहे थे। तभी हमें बाहर से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। हाँ, वही बच्चों की हंसी। मैंने सोचा शायद मोहल्ले के बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन अम्मी अचानक तमतमा उठी,
उन्होंने कहा, ये रात के 12 बजे बच्चों की हंसी कैसी? बाहर कौन है? हम सब बाहर भागे, लेकिन बाहर सन्नाटा था। न एक भी बच्चा, न कोई इंसान। सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी और सामने लगे नीम के पेड़ की शाखें कांप रही थीं। अगली सुबह अब्बू बहुत बीमार हो गए। उनका बुखार किसी भी दवा से नहीं उतर रहा था। अम्मी बार बार कुरान की तिलावत करती, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत घर में मौजूद हो। उस दौरान अब्बू बड़बड़ाते रहते, वो आ गए हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मेरे साथ जाना चाहते हैं। मैं डर गया। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, ये कोई आम बीमारी नहीं है, लगता है जिन्नात सचमुच अब्बू के पीछे पड़े हैं। अम्मी के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। उसी शाम जब अम्मी और बहन सो रही थीं, मैं आंगन में बैठा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई सरसराहट हो रही है। मैंने नजर उठाई तो देखा हमारे घर के सामने गली के मोड़ पर 3 बच्चे खड़े थे। उनके जिस्म काले धुएं जैसे, चेहरे बेहद दुबले और आंखें वो आग की तरह चमक रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। और तभी वो तीनों बच्चे मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी, वो किसी और ही दुनिया की थी। उस रात मैं नींद में भी कांपता रहा। आंखों के सामने बार बार वही 3 परछाइयां घूम रही थीं। सुबह होते ही मैंने अम्मी को सब सच सच बता दिया। अम्मी ने मेरी बात सुनते ही माथे पर हाथ रख लिया और बोली, या अल्लाह, अब तो ये जिन्न हमारे घर तक आ पहुंचे हैं। हमने सोचा अब्बू से कुछ छुपाएंगे, लेकिन वो तो पहले ही सब महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, इमरान, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको देख रहे हैं। उस शाम जब अम्मी नमाज पढ़ रही थीं, हमारे घर के दरवाजे पर अचानक ठक 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 की आवाज हुई। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा, फिर वही दस्तक। लेकिन इस बार दस्तक इतनी जोरदार थी कि दरवाजा हिल गया। मैं डर के मारे अम्मी को बुलाने ही वाला था कि तभी बाहर से बच्चों की हंसी गूंज उठी। वो हंसी मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका और देखा वही 3 बच्चे। इस बार वो पहले से भी ज्यादा साफ नजर आ रहे थे। उनकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनके मुंह पर एक डरावनी मुस्कान थी। सबसे छोटे बच्चे ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसका हाथ इंसानी नहीं था। वो हड्डियों से भरा हुआ, सूखा सिकुड़ा हुआ हाथ था, जैसे किसी कब्र से निकली लाश का। मैं दरवाजा धड़ाम से बंद कर भागा। अम्मी ने तुरंत कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी, लेकिन दरवाजे के बाहर से हंसी और दस्तक बंद ही नहीं हो रही थी। अब्बू जोर से बोले, नसीमा, इनसे बचना आसान नहीं है। ये भटकते जिन्न के बच्चे हैं। लोग कहते हैं इन्हें उनकी मौत के बाद दफन नहीं किया गया था। उनकी रूहें भटक रही हैं और अब उन्होंने मुझे चुन लिया है। अम्मी चीख पड़ी, चुप रहो यूसुफ, बदफैली मत करो। अल्लाह बड़ा है, वो हमें बचाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर अम्मी भी कांप रही थी। रात गहराने लगी, बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं लालटेन जलाने ही वाला था कि कमरे की दीवार पर 3 परछाइयां दिखाई दी। वो परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, लेकिन कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं था। नाजिया डर के मारे अम्मी से चिपक गई। अम्मी ने रोते हुए कुरान उठाया और ऊंची आवाज में तिलावत करने लगी। परछाइयां धीरे धीरे दीवार से उतरकर जमीन पर आने लगी और उसी पल कमरे में वही हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ। अब हमें यकीन हो गया, वो जिन्न के बच्चे हमारे घर के अंदर आ चुके हैं। उस रात हमारी आंखों से नींद गायब हो गई। कमरे के कोनों में, दीवारों पर और आंगन के बीच में हमें हर जगह वो छोटे छोटे साए नजर आने लगे। कभी खिलखिलाहट, कभी सरसराहट, कभी अचानक जमीन पर किसी छोटे पांवों की आहट। अम्मी ने एक बार चिल्लाकर कहा, कौन है वहां, सामने आओ। लेकिन सामने आया तो बस वही डरावना सन्नाटा। अब्बू की हालत अजीब होती जा रही थी। कभी अचानक घर के बीचों बीच खड़े होकर मुस्कुराने लगते, कभी अपने आप से बातें करने लगते, कभी कहते, बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाना देना होगा। अम्मी घबरा जाती, कौन से बच्चे? हमारे बच्चे तो यही हैं। अब्बू हंसकर कहते, नसीमा, तुम नहीं समझोगी, वो बच्चे मेरे साथ हर सफर में रहते हैं। अब वो मेरे घर आ गए हैं। ये सुनकर हमारी रूह कांप गई। एक रात अम्मी ने देखा कि अब्बू रसोई से खाना लेकर बाहर आंगन में जा रहे हैं। पीछे पीछे मैं और अम्मी भी गए।
अब्बू ने जमीन पर 3 थालियां रखी और धीरे से कहा, लो बच्चों, खाना खाओ। हमने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही अब्बू पीछे हटे, उन 3 थालियों का खाना गायब होने लगा। रोटियां ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने फाड़ कर खा ली हों। थाली में रखी दाल धीरे धीरे गायब हो रही थी। अम्मी ने डर से चीख मार दी और कुरान की आयत पढ़ने लगी। मेरी छोटी बहन नाजिया तो बेहद डर गई थी। वो बार बार कहती, भैया वो मुझे देख रहे हैं। उनकी आंखें मेरे कमरे की खिड़की से झांक रही हैं। मैंने खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और धुंध थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे दूर खड़े 3 साए मुझे घूर रहे हों। आखिरकार अम्मी ने फैसला लिया, इमरान, हमें अब्बू को किसी मौलवी या पीर साहब के पास ले जाना होगा, वरना ये जिन्न हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। मैंने हामी भर दी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए। रात के करीब 2 बजे अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज ठंडी हवा अंदर घुस आई। हम सब डर के मारे जाग गए। अंधेरे में हमें साफ दिखाई दिया, दरवाजे पर वही 3 बच्चे खड़े हैं। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो हमें अपना शिकार मान चुके हों। अब्बू उठे और उनकी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने कहा, मैं आ रहा हूं मेरे बच्चों। अम्मी ने जोर से अब्बू का हाथ पकड़ लिया और चीख कर बोली, नहीं यूसुफ, ये इंसान नहीं, ये जिन्न है। लेकिन अब्बू की आंखों में भी वही लाल चमक उभर आई थी। उस रात जब अम्मी ने अब्बू का हाथ पकड़ा तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब्बू अब वो इंसान नहीं रहे जो हमें पालते पोसते थे। उनकी आंखों की लाल चमक, उनका अजीब बर्ताव, सब कुछ बदल चुका था। अब्बू ने अम्मी का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, मुझे छोड़ दो नसीमा, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अम्मी रोते हुए बोली, अल्लाह के लिए होश में आओ यूसुफ, ये शैतान है। लेकिन अब्बू पर कोई असर नहीं हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़े और उसी पल तीनों बच्चे अचानक हवा में गायब हो गए। अगले ही दिन से अब्बू का बर्ताव और भी डरावना हो गया। वो दिन में भी बच्चों से बातें करते, कभी आंगन में बैठकर खिलौनों से खेलते, जैसे सचमुच उनके सामने बच्चे हों। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, अब्बू ये सब क्या कर रहे हैं, यहां कोई नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नफरत भरी नजरों से देखा कि मेरा कलेजा कांप गया। इमरान, अगर तू मेरे बच्चों के बारे में कुछ और बोलेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उनके मुंह से झाग निकल आया। रात को अब्बू अकेले कमरे में जाते और अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती। कभी कभी कमरे की दीवारों पर हाथों के निशान नजर आते, छोटे छोटे जैसे बच्चों के हों, लेकिन काले धुएं से बने हुए। नाजिया तो इतनी डर गई थी कि अब अकेले सोने से इनकार कर देती। वो अम्मी से लिपट कर रोती रहती। अम्मी बार बार कहती, इमरान, ये सब किसी जिन्न की शरारत है, तेरे अब्बू पर कब्जा हो चुका है, हमें उन्हें छुड़ाना होगा। मैंने पूछा, कैसे अम्मी? अम्मी ने आह भरकर कहा, गांव से 4 कोस दूर हजरत शाह दुर्रानी की दरगाह है। लोग कहते हैं वहां हर बुरी रूह का इलाज होता है, हमें वहीं जाना होगा। लेकिन लगता था जिन्न के बच्चों को हमारी ये सोच पहले ही पता चल चुकी थी। उसी रात जब हम सब सो रहे थे, अचानक घर की छत पर जोर जोर से दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे छोटे छोटे पैर इधर उधर भाग रहे हों। मैं भागकर बाहर आया। आंगन में देखा, तीनों बच्चे खुलेआम खेल रहे थे, लेकिन उनका खेल इंसानी खेल नहीं था। वो मिट्टी से आकृतियां बना रहे थे और जब मैंने गौर से देखा तो वो आकृतियां हमारे परिवार जैसी थीं। एक आकृति मेरे जैसी, एक नाजिया जैसी और एक अम्मी जैसी। और जैसे ही उन्होंने वो आकृतियां मिट्टी में दबाई, मेरे सीने पर तेज दर्द उठा। अचानक अब्बू बाहर आए और जोर से हंसने लगे। देखा इमरान, मेरे बच्चों को तेरा खेल कितना पसंद आया, अब तू भी इनके साथ रहेगा। मैंने चीख कर कहा, अब्बू आप पागल हो गए हैं, ये जिन्न है, इंसान नहीं। लेकिन अब्बू ने मेरी बात सुनकर आंखें तरेरी और चीख पड़े, चुप, अगर तूने इन्हें जिन्न कहा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, उसमें गुर्राहट थी जैसे किसी जानवर की। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर के अंदर हर वक्त डर का साया मंडराने लगा। अम्मी बार बार कहती, इमरान, अगर देर की तो तेरे अब्बू पूरी तरह इन जिन्हों के हवाले हो जाएंगे, हमें आज ही दरगाह जाना होगा। मैंने हामी भर दी। हमने तय किया कि अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद हम तीनों, मैं, अम्मी और नाजिया, अब्बू को लेकर दरगाह निकलेंगे। लेकिन वो रात
हमारी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात साबित हुई। सुबह से पहले ही करीब 4 बजे हम उठ गए। अम्मी ने जल्दी से अब्बू का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, वहां वही तीनों बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रही थीं। उनके मुंह से धीरे धीरे सरसराहट जैसी आवाज निकल रही थी, कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। हम सब जड़ हो गए। नाजिया डर के मारे अम्मी से चिपक गई। अम्मी ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पीछे से पकड़ लिया हो। वो जोर जोर से बंद हो रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। और तभी बाहर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तुम कहीं नहीं जा सकते। अचानक अब्बू ने हमें धक्का दिया और खुद दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। वो बोले, तुम सबको कहां ले जा रही हो नसीमा? मेरे बच्चे मुझसे जुदा नहीं होंगे। अम्मी रोते हुए बोली, यूसुफ, होश करो, ये शैतान है, तुम्हारे बच्चे नहीं। लेकिन अब्बू पागलों की तरह हंस पड़े। नसीमा, तू समझती क्यों नहीं? मैं ही इनका बाप हूं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन से घर किसी कैद खाने में बदल गया। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, खिड़कियां जाम हो जाती। रात को दीवारों से बच्चों की परछाइयां उतरती और कमरे में घूमती। कभी कभी किसी के कान के पास आकर फुसफुसाती, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ चलो। नाजिया तो बुखार में पड़ गई। वो बड़बड़ाने लगी, भैया, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे ले जाएंगे। अम्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, इमरान, अगर दरगाह तक जाना है तो हमें इनसे लड़ना होगा। अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। मैंने भी हिम्मत जुटाई, लेकिन सवाल यह था, जिन्न के बच्चों के इस पहरे को तोड़कर हम दरगाह कैसे पहुंचेंगे? हमने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अब्बू को दरगाह ले जाना ही होगा। अम्मी ने कुरान शरीफ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बार बार आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। सुबह के करीब 5 बजे अजान की आवाज के बीच हम घर से बाहर निकलने में कामयाब हुए। दरवाजा खोलते ही तेज ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन अम्मी की तिलावत सुनकर दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने जल्दी से अब्बू को संभाला और कच्चे रास्ते की तरफ चल पड़े। गांव से दरगाह तक जाने वाला रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और इतनी ठंड थी कि सांसें भी धुएं की तरह निकल रही थीं। नाजिया मेरे हाथ को कसकर पकड़े थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अम्मी बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अचानक हमें लगा जैसे हमारे पीछे किसी के छोटे छोटे कदमों की आहट हो रही हो। टक टक टक। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दिल दहल गया। वही 3 बच्चे, लेकिन इस बार उनका रूप और भी डरावना था। उनके चेहरे अब इंसानी नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से काले धुएं के बादल निकल रहे थे। सबसे बड़ा बच्चा हंसते हुए बोला, कहां ले जा रहे हो उसे? वो हमारा है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि नाजिया चीख पड़ी। हम तेजी से भागने लगे, लेकिन अचानक पेड़ों की शाखें अपने आप हिलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें हिलाया हो। एक शाखा ने झटके से रास्ता रोक लिया। अम्मी ने कुरान उठाकर आयत पढ़ी, तभी वो शाखा पीछे हट गई। लेकिन तभी वो तीनों बच्चे हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उनके जिस्म धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे और धुएं से 3 भयानक आकृतियां बनी। लंबे लंबे काले साए, जिनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और दांत नुकीले खंजर जैसे। उनकी आवाज गूंजी, यूसुफ हमारा है, उसे छोड़कर जाओ वरना तुम सबको खा जाएंगे। अम्मी ने कांपते हुए कुरान उनके सामने उठा दिया और जोर से बोली, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम झूठे हो, पीछे हट जाओ। उन आकृतियों ने चीख मारी और पूरा जंगल थर्रा उठा। तभी दूर से दरगाह की अजहान और ढोल की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो आवाजें पास आईं, जिन्न के बच्चे चीखते हुए पीछे हटने लगे। उनकी आंखों की लाल चमक फीकी पड़ने लगी। उन्होंने जमीन पर मुक्के मारे और चीखते हुए धुएं में गायब हो गए। हमने राहत की सांस ली और तेज कदमों से दरगाह की तरफ बढ़ गए। हम जैसे तैसे दरगाह पहुंच गए। दरगाह के आंगन में दाखिल होते ही हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। वहां दर्जनों लोग दुआ मांग रहे थे और हवा में लोबान और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। अम्मी ने तुरंत अब्बू को बैठाया, जो अब भी बड़बड़ाए जा रहे थे। मेरे बच्चों को मत छीनो, मुझे उनके पास जाना है।
दरगाह के खादिम हमें सीधे पीर साहब के पास ले गए। उनका नाम था हजरत मौलाना अली शाह। उनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। उन्होंने अब्बू की हालत देखी और बिना कुछ पूछे सिर झुका लिया। कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, ये मामला साधारण नहीं है। तुम्हारे शौहर पर जिन्न के बच्चे काबिज हो चुके हैं। अम्मी रोते हुए बोली, हजरत हमें बचा लीजिए, घर बर्बाद हो गया है। पीर साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा तुमने उन बच्चों को देखा है? मैं कांपते हुए बोला, हाँ हजरत, 3 बच्चे। उनकी आंखें अंगारों जैसी थीं। पीर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, ये बच्चे कोई आम जिन्न नहीं हैं। ये उस काफिले के हैं जो कई साल पहले इस रास्ते पर हादसे का शिकार हुआ था। हम सब हैरान रह गए। करीब 20 साल पहले एक ट्रक पलटा था। उस ट्रक में 3 छोटे बच्चे भी थे। उनकी लाशें कभी बरामद नहीं हुई। लोग कहते हैं उनके जिस्म जिन्नात के हाथ लग गए और उनकी मासूम रूहों को कैद कर लिया गया। तब से वो 3 बच्चे जिन्न की शक्ल में भटक रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन हजरत वो अब्बू के पीछे ही क्यों पड़े हैं? पीर साहब ने कहा, क्योंकि तुम्हारे अब्बू भी ट्रक ड्राइवर हैं। जिन्न के बच्चे अपने जैसी रूह तलाशते हैं, रास्तों पर भटकने वाले, रातों को सफर करने वाले। उन्हें लगता है कि तुम्हारे अब्बू उनका हिस्सा हैं। अम्मी सिसक पड़ी। तो अब इन्हें छुड़ाने का क्या उपाय है? पीर साहब ने कहा, इलाज आसान नहीं है। उन बच्चों ने मजबूत पकड़ बनाई है। हमें दरगाह में 7 रात तक दुआ और दम करना होगा। इस दौरान उनका हमला और भी तेज होगा, लेकिन अल्लाह की मदद से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। हम सब ने हामी भर दी, लेकिन दिल के अंदर यह डर बैठ चुका था, अगर उन 7 रातों में जिन्न के बच्चों ने कुछ और बड़ा हमला कर दिया तो? दरगाह के अंदर पीर साहब ने अब्बू को एक पुराने कमरे में सुला दिया। कमरे की दीवारें मोटी थीं और चारों कोनों में लोबान जलाया गया था। माहौल रहस्यमय लग रहा था। पीर साहब ने हमसे कहा, तुम सब यहीं रहोगे, बाहर नहीं जाना, और चाहे कुछ भी सुनो, डर कर दरवाजा मत खोलना। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि हमारी सांसें रुक गईं। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। अम्मी लगातार कुरान की तिलावत कर रही थी। नाजिया मेरे पास सिमटी हुई थी। अब्बू बीच बीच में बड़बड़ाते, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे बाहर हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा अजीब सा लाल हो गया था। करीब आधी रात को दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। हम सब सन्न रह गए। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बच्चा बाहर खड़ा हो और धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। फिर एक मासूम सी आवाज आई, अम्मी दरवाजा खोलो, हमें ठंड लग रही है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो वही बच्चों की आवाज थी। नाजिया तो डर के मारे रोने लगी। अम्मी ने उसे सीने से लगाया और बोली, ये इंसान नहीं है, धोखे में मत आना। उन्होंने ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी। दरवाजा अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त अब्बू का बदन झटके खाने लगा। उनकी आंखें खुल गईं और आंखों में लाल चमक थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बाहर हैं। उनकी आवाज अब्बू जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि तीनों बच्चों की मिलीजुली आवाज थी। मैं और अम्मी कांप उठे। अचानक दीवारों पर काले काले साए उभर आए। वो बच्चों के आकार के थे और हिलते डुलते हुए कमरे में घूमने लगे। लोबान की खुशबू तेज हुई तो वो साए चीखकर छटपटाने लगे। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से ठंडी हवा का जोरदार झोंका अंदर आया। उस हवा के साथ हमें बच्चों की हंसी सुनाई दी। तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे, ये हमारा है। तभी दरवाजा अपने आप खुला और पीर साहब अंदर आ गए। उनके हाथ में तस्बीह थी और वे जोर जोर से दम पड़ रहे थे। उन्होंने अब्बू के माथे पर हाथ रखा। अब्बू चीखते हुए कांपने लगे, जैसे उनका शरीर जल रहा हो। पीर साहब ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असली जंग कल रात से शुरू होगी। हम सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली रात जैसे तैसे गुजरी थी। सुबह होने पर हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब्बू की हालत और बिगड़ गई। उनके शरीर पर नीले काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। पीर साहब ने कहा, ये जिन्न के बच्चों के निशान हैं, वो अब सीधे टकराव की तैयारी कर रहे हैं। हम सब और डर गए, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही अजाने मगरिब हुई, दरगाह में अंधेरा छा गया।
हर तरफ खामोशी थी, बस लोबान की खुशबू और कुरान की आवाजें गूंज रही थीं। पीर साहब ने अब्बू के चारों तरफ नमक और काला धागा बिछाकर एक घेरा बना दिया। उन्होंने कहा, याद रखना, इस घेरे को मत तोड़ना। अगर ये घेरा टूट गया तो जिन्न अंदर आ जाएंगे। करीब आधी रात को अचानक तेज आंधी चलने लगी। दरगाह की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। बाहर कुत्तों के भौंकने और उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। और तभी वही हंसी गूंजी, हम फिर आए हैं, तुमसे ये खेल अधूरा रह गया था। कमरे के कोने से 3 आकृतियां उभरने लगीं। पहले छोटे छोटे साए बने, फिर वो बच्चों के रूप में बदल गए, लेकिन इस बार उनके चेहरे और भी भयानक थे। आंखें खून से लथपथ, मुंह फटे हुए और उनके हाथों में लोहे की जंजीरें। उन्होंने जमीन पर जंजीरें पटकी और अब्बू की तरफ इशारा किया, वो हमारा है, हमें दे दो वरना सबको उठा ले जाएंगे। अचानक कमरे की छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। दीवारें कांपने लगीं। नाजिया डर के मारे मेरी बाहों में छुप गई। अम्मी लगातार कुरान की तिलावत कर रही थीं। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन रुकी नहीं। तभी सबसे बड़ा बच्चा घेरे के पास आया और जोर से हंसा। देखो हम इसे कैसे निकालते हैं। उसने अपनी जंजीर घेरे पर मारी। घेरे में लगी नमक की लाइन एक जगह से टूट गई। घेरा टूटते ही अब्बू का बदन जोर जोर से कांपने लगा। उनकी आंखें पलट गईं और आवाज निकली, मुझे मत रोको, मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। यह सुनकर हम सब सुन्न रह गए, जैसे अब्बू की रूह को भी वो बच्चे खींच रहे थे। पीर साहब ने जोर से चिल्लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी आवाज गूंजते ही बच्चों के हाथ जलने लगे। वो चीख चीख कर पीछे हटे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, कल रात हम सबको लेकर जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन हम सबको ये एहसास हो चुका था कि असली हमला अभी बाकी है। दूसरी रात के हमले के बाद सबके दिल कांप चुके थे। अब्बू का शरीर कमजोर होता जा रहा था। उनकी आंखें हर वक्त लाल रहती और बीच बीच में वो अचानक मासूम बच्चों की तरह बोलने लगते, भैया हमें खेलने दो, हमें बाहर ले चलो। ये सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। पीर साहब ने तीसरी रात के लिए दरगाह में और इंतजाम किए। उन्होंने पूरे कमरे में तांबे के कटोरे रखवाए जिनमें पानी और गुलाब की पंखुड़ियां थीं। उन्होंने कहा, आज ये बच्चे चाल चलेंगे, ये मासूमियत दिखाकर धोखा देंगे, किसी भी हालत में इनकी बातों में मत आना। अम्मी, मैं और नाजिया, हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। करीब आधी रात को अचानक दरगाह में हल्की सी रोशनी फैली। कमरे के कोने से वही तीनों बच्चे दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका चेहरा डरावना नहीं था। वो बिल्कुल मासूम और प्यारे लग रहे थे, जैसे कोई अनाथ बच्चा भूखा प्यासा भटक रहा हो। सबसे छोटा बच्चा रोते हुए बोला, अम्मी हमें क्यों नहीं अपनाती, हमें बहुत ठंड लग रही है। उसकी मासूमियत देखकर नाजिया की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया ये तो सच में मासूम लग रहे हैं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये धोखा है। अचानक वो मासूम रोने की आवाज हंसी में बदल गई। तीनों बच्चों का रूप पलट गया। उनकी आंखें फिर से खून से भर गईं और दांत नुकीले हो गए। उन्होंने मिलकर जोर से चिल्लाया, अगर हमें नहीं मिला तो हम तुम्हारी बहन को ले जाएंगे। इतना कहते ही कमरे की हवा भारी हो गई। नाजिया का गला घुटने लगा, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो तड़पने लगी। मैं घबराकर चिल्लाया, छोड़ दो उसे, अल्लाह के नाम पर छोड़ दो। लेकिन उनकी पकड़ और मजबूत हो रही थी। नाजिया की आंखें बाहर निकलने लगी थीं। अम्मी जोर जोर से सूरह यासीन पढ़ रही थी। तभी पीर साहब अंदर आए। उन्होंने तांबे के कटोरों का पानी उठाकर हवा में छिड़कना शुरू किया। पानी जैसे ही बच्चों की आकृतियों पर गिरा, उनकी चमड़ी से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से चीख उठे और नाजिया का गला छोड़ दिया। नाजिया गिरते गिरते मेरे सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे चीखते हुए बोले, तुम सबको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा खेल है और खेल चौथी रात खत्म होगा। इतना कहकर वो फिर धुएं में बदलकर गायब हो गए। उस रात के बाद हमें यकीन हो गया, अब आखिरी और सबसे खतरनाक टकराव आने वाला है। तीसरी रात के बाद हम सब थक चुके थे। नाजिया की तबीयत भी बिगड़ गई थी, उसका गला सूज गया था। लेकिन चौथी रात के लिए पीर साहब ने साफ कहा, आज असली टकराव होगा। ये बच्चे अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे, तुम्हें डरना नहीं है। उनकी बात सुनकर हमारी रूह कांप गई। रात गहराते ही आसमान पर काले बादल छा गए।
तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे तूफान आने वाला हो। दरगाह की दीवारें तक कांप रही थीं। पीर साहब ने हमें कमरे में बैठाया और चारों तरफ 7 जगह धूप, लोबान और ताबीज जला दी। उन्होंने कहा, आज अगर हम डटे रहे तो अल्लाह की मदद से इनसे निजात मिल जाएगी। करीब 12 बजे अचानक दरगाह की छत से काले परिंदों का झुंड उतरा। उनकी आंखें लाल थीं और चोंचों से चिंगारियां निकल रही थीं। वो कमरे की खिड़कियों से अंदर घुसने लगे। नाजिया चीख उठी। मैं उसे पकड़कर नीचे झुक गया। तभी दरगाह की फर्श पर 3 परछाइयां बनी, वही जिन्न के बच्चे। इस बार उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब वो इंसानी नहीं लग रहे थे। लंबे लंबे काले जिस्म, मुंह में दर्जनों दांत और उनकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी। उन्होंने मिलकर चिल्लाया, आज खेल खत्म होगा, हमें यूसुफ दे दो वरना सबको चीर डालेंगे। अब्बू अचानक उठ बैठे। उनकी आवाज तीनों बच्चों जैसी थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे ले चलो। उन्होंने उठकर घेरा तोड़ने की कोशिश की। मैं और अम्मी उन्हें पकड़कर रोकने लगे, लेकिन उनकी ताकत अजीब थी, जैसे उनके अंदर इंसान नहीं बल्कि कोई और ही शक्ति थी। बच्चों ने एक साथ जमीन पर मुक्के मारे। पूरी दरगाह की दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी और ईंटें गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दरगाह ढह जाएगी। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और बाहर से दर्जनों झिन्न जैसे साए अंदर घुसने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं, वो बच्चों के साथ ही लग रहे थे। पीर साहब जोर से बोले, तुम झूठे और शैतान हो, अल्लाह का नाम सुनकर तुम जल जाओगे। उन्होंने हाथ उठाकर दम किया और पूरा कमरा नूर से भर गया। वो नूर जिन्हों और बच्चों पर पड़ा तो उनकी चमड़ी जलने लगी। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि हमारे कान सुन्न पड़ गए। लेकिन जाने से पहले सबसे बड़े बच्चे ने जलती हुई आंखों से हमें देखा और बोला, यह सिर्फ एक रात थी, खेल अभी बाकी है, हम लौटेंगे और तब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गए। उस रात हम सब थक कर गिर गए, लेकिन हमारे दिल में ये बात बैठ गई थी, ये जिन्न के बच्चे इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। चौथी रात के बाद दरगाह का माहौल बदल चुका था। दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं, छत का कुछ हिस्सा गिर चुका था। लेकिन पीर साहब ने कहा, यह दरगाह अल्लाह के नूर से बनी है, चाहे जितना हमला करें पूरी तरह तबाह नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम सबके दिल में डर बैठा हुआ था। रात होते ही अजीब सी खामोशी छा गई। न तो हवा चल रही थी, न कुत्तों की आवाज, बस एक अजीब सा दबाव, जैसे किसी ने पूरे माहौल को थाम लिया हो। अम्मी कुरान की तिलावत कर रही थीं, मैं और नाजिया उनके पास बैठे थे। अब्बू बेहोशी में थे, लेकिन उनका चेहरा काला पड़ चुका था। करीब आधी रात को अचानक हमें दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अम्मी दरवाजा खोलो, हम आपके बच्चे हैं। ये वही बच्चों की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें मासूमियत थी, डर नहीं। नाजिया सिसकते हुए बोली, भैया ये सच में मासूम लग रहे हैं, शायद ये हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने गुस्से में कहा, नहीं, ये उनका धोखा है। तभी दरवाजे के नीचे से काली परछाई अंदर घुसने लगी। वो धीरे धीरे लंबी होती गई और दीवार पर चढ़ गई। दीवार पर जैसे 3 बच्चों की आकृति बन गई हो। उनकी आंखें हिल रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था। हम तो बस खेलना चाहते हैं, अगर नहीं खेलोगे तो तुम्हारी बहन को ले जाएंगे। अचानक वो परछाई बढ़कर सीधे नाजिया पर झपटी। उसका गला दब गया और वो हवा में उठ गई। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और वो तड़प रही थी। मैंने चीख कर उसे पकड़ा, लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ ठंडी हवा थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उठा रही हो। अम्मी रोने लगी और तिलावत और तेज कर दी। उसी वक्त अब्बू अचानक उठ बैठे। उनकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और होंठों से खून बह रहा था। उन्होंने डरावनी आवाज में कहा, उसे मत मारो, मैं तैयार हूं, मुझे ले जाओ। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। कमरे में धुएं का तूफान उठा और उसमें से वो तीनों बच्चे बाहर निकले। उनके हाथों में खून से सनी गुड़िया थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मान गए, आज से ये हमारा है। उन्होंने अब्बू की तरफ हाथ बढ़ाया। अब्बू घेरा तोड़ने लगे। तभी पीर साहब कमरे में आए। उनके हाथ में एक पुराना ताबीज था। उन्होंने जोर से दम किया और ताबीज अब्बू की गर्दन पर बांध दिया। अब्बू दर्द से तड़पने लगे, जैसे उनका पूरा जिस्म जल रहा हो। बच्चे चीखने लगे, नहीं, ये हमारा था, हमें लौटा दो। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि दरगाह की दीवारें हिलने लगीं। पीर साहब ने कांपती आवाज में कहा, ये बच्चे सिर्फ जिन्न नहीं हैं,
इनके अंदर इंसानी रूहें भी कैद हैं। इन्हें पूरी तरह भगाना आसान नहीं होगा। हम सब दंग रह गए। उस रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन हमें पता चल चुका था अब लड़ाई और लंबी चलेगी। 5वीं रात के बाद दरगाह में सन्नाटा पसरा रहा। अब्बू कमजोर हो चुके थे, लेकिन तावीज की वजह से वो बच्चों की पकड़ से थोड़े दूर थे। मगर पीर साहब ने चेतावनी दी, आज की रात आसान नहीं होगी। अब ये दरगाह से बाहर भी अपना असर दिखाएंगे। शाम होते ही पूरे गांव में अजीब चीजें होने लगी। किसी के घर की दीवारों पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान दिखाई देने लगे। किसी के आंगन में हंसी की आवाज गूंजती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि रात में उनके दरवाजे पर 3 छोटे बच्चे बैठे दिखे और अचानक गायब हो गए। गांव के लोग घबराकर दरगाह की तरफ भागे। रात गहराते ही अचानक दरगाह के बाहर चीख पुकार मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, बच्चों ने हमला कर दिया है। हम दौड़कर बाहर देखे तो पूरा आंगन काले धुएं से भर चुका था। उस धुएं में 3 बच्चों की परछाइयां साफ दिख रही थीं। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि आसमान तक गूंज रही थी। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जहां भी कोई भागता वहां बच्चों का साया पहुंच जाता। औरतें बेहोश हो रही थीं, बच्चों के शरीर पर खरोंचें उभर रही थीं। कुछ मवेशी अचानक मर गए, उनके गले कटे हुए थे। ये सब देखकर हमारा दिल कांप गया। पीर साहब ने तुरंत दरगाह के गेट पर तस्बीह लेकर दम किया। एक तेज रोशनी निकली और दरगाह का गेट चमकने लगा। उन्होंने कहा, जब तक अल्लाह का नूर है ये अंदर नहीं आ सकते। लेकिन बाहर गांव वाले तड़प रहे थे। हम उनकी चीखें सुन रहे थे, लेकिन मदद करने में असमर्थ थे। अचानक तीनों बच्चे दरगाह के गेट पर प्रकट हुए। उनकी आंखें खून से लथपथ थीं और उनकी हंसी असहनीय थी। सबसे बड़े बच्चे ने कहा, तुम लोग हमें दरगाह में रोक सकते हो, लेकिन बाहर हम सबको अपना बना लेंगे। उन्होंने जोर से चिल्लाया और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ उनकी चीखें और सिसकियां गूंज रही थीं। अंदर बैठे अब्बू अचानक जोर जोर से रोने लगे। मुझे बाहर जाने दो, वो मेरे बच्चे हैं, मुझे बुला रहे हैं। उनका शरीर फिर से कांपने लगा। तावीज जलने लगा था, जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो। हम सब समझ गए, अगर आज कुछ बड़ा नहीं किया गया तो पूरा गांव इन जिन्न के बच्चों की कैद में चला जाएगा। 7वीं रात की शुरुआत ही अशुभ थी। पूरा गांव जैसे मौत के साए में डूब गया था। कुत्ते लगातार रो रहे थे और हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ते मांस की। पीर साहब ने सबको दरगाह में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज फैसला होगा, या तो ये जिन्न के बच्चे नष्ट होंगे या फिर पूरा गांव इनकी कैद में चला जाएगा। उनके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन आंखों में यकीन भी। मध्य रात्रि होते ही अचानक दरगाह की जमीन हिलने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ गईं। बाहर अंधड़ चल पड़ा। तीनों बच्चे दरगाह के गेट पर प्रकट हुए। उनका रूप अब इंसानी बच्चों जैसा नहीं था। उनके शरीर आधे जले हुए थे, चेहरों पर खून बह रहा था और आंखें पूरी तरह काली। सबसे बड़ा बच्चा जोर से चीखा, हम कोई जिन्न नहीं, हम वो मासूम हैं जिन्हें इसी गांव ने मारा था। पीर साहब ने अल्लाह का नाम लेकर उनसे पूछा, क्यों भटक रहे हो, कौन हो तुम? बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, हम 3 भाई हैं। हमें कई साल पहले इसी गांव के कुछ लोगों ने कब्र से निकालकर जिन्न बेचने वाले को बेच दिया था। हमारे जिस्म का सौदा हुआ, हमारी रूहें फंस गईं। अब हम इंसान भी नहीं, पूरे जिन्न भी नहीं, हम बीच में अटके हुए हैं। उनकी आवाज पूरे आसमान में गूंज गई। गांव के बुजुर्ग घुटनों पर गिर पड़े। उनमें से एक कांपते हुए बोला, हाँ, ये सच है। गांव के कुछ लालची लोगों ने पैसों के लिए कब्रें खोदी थीं। यह सुनकर पूरा गांव चीख पड़ा। बच्चों की आंखों से खून की धार निकलने लगी। अचानक अब्बू ने हम सबको धक्का देकर कहा, ये मेरे अपने हैं, मुझे ही जाना होगा। उनका शरीर कांपने लगा। तावीज पूरी तरह जल चुका था। वो दरगाह के गेट की तरफ दौड़े और चिल्लाए, अगर मेरी जान लेकर ये रूहें चैन पा जाएं तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, बच्चों की परछाइयां उन पर टूट पड़ी। पूरा आंगन लाल रोशनी से भर गया। हम सब ने देखा, अब्बू की चीख आसमान तक गूंजी और अचानक सन्नाटा छा गया। जब रोशनी खत्म हुई तो वहां न बच्चे थे न अब्बू, सिर्फ खून से लथपथ जमीन थी। हम सबको लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उसी वक्त दरगाह की दीवार पर 3 छोटे छोटे हाथों के निशान उभरे और दूर से बच्चों की वही डरावनी हंसी गूंज उठी।
हम कहीं नहीं गए, हम तो यहीं हैं हमेशा के लिए। उस रात के बाद गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोग दिन में भी दरगाह की तरफ जाने से डरते हैं और मैं आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो अब्बू की चीख और बच्चों की हंसी मेरे कानों में गूंजती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर आज भी जिंदा है।